बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर साजिदा। आज हम उर्दू के बारे में पढ़ेंगे मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़। उर्दू में हमारा उन्वान है मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ क्या होते हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अब मैं इसकी दोहराई भी करवाऊँगी आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और हम इसके बारे में आपकी एक मश्क भी करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 31 पे है। उर्दू की किताब आपने खोलनी है, सफ़ा नंबर 31 खोलना है और फिर उसको सामने रख के आपने मेरी वीडियो देखने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर हल करना है। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। उन्वान हमारा क्या है? अल्फ़ाज़ मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ देखें जिनके मानी एक जैसे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खुशी, तो खुशी का मतलब क्या होता है? मुसर्रत। मुसर्रत और खुशी एक ही चीज़ है, तो ये दोनों ही मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहलाएंगे। मज़ीद मिसाल देती हूँ आपको। पहले इसकी तारीफ़ देखें, यानी मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ होते क्या हैं। एक जैसे मानी रखने वाले अल्फ़ाज़ को हम मानी या मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहते हैं। मसलन चाबी, चाबी को हम क्या कहते हैं? कुंजी भी कहते हैं उर्दू में। उर्दू में चाबी को कुंजी भी कहते हैं। तो ये एक जैसे अल्फ़ाज़ हैं, यानी इनके मानी है एक जैसे हैं, चीज़ एक ही है। झंडा, झंडे को हम परचम भी कहते हैं। तो झंडा और परचम एक ही चीज़ है, इनके दो नाम हैं। यानी झंडे का मतलब भी परचम होता है और परचम का मतलब झंडा। तो ये मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं, यानी जो हम मानी भी होते हैं और जो एक जैसे मानी रखने वाले अल्फ़ाज़ को हम मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मज़ीद आपको मिसाल देती हूँ अल्फ़ाज़ और मुतरादिफ़। जैसे बहादुर, बहादुर का मतलब क्या है? निडर। डरपोक, बुज़दिल। ये दोनों का मतलब एक ही है, लफ्ज़ अलग अलग है। आसान, सहल। जदीद, नया। ठीक है बच्चों, यानी हम मानी अल्फ़ाज़ जो एक जैसे अल्फ़ाज़ हों, हम उनको मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ कहते हैं, जिनका मतलब एक ही होता है। अब जैसे टीवी है और टेलीविज़न है आपके घर में, ठीक है, तो मतलब एक ही है, चीज़ एक ही है। ठीक है, नाम अलग अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 31, मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़। इस सबक में एक मरकब दो लफ्ज़ों का मजमूआ हल्की फुल्की इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों का एक ही मतलब है। हम्मानी अल्फ़ाज़ को मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ भी कहा जाता है। दी गई खाली जगह रंगीन अल्फ़ाज़ के दुरुस्त मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ से पुर कीजिए। ये जो ऊपर अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं, पतला, मुन्नी, कलोटा, सवेरे, तंदुरुस्ती, सुथरा, ये सब मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं। इनको हमने खाली जगह में इस्तेमाल करना है। पहला जुमला क्या है? मेरी एक नन्ही डैश बहन है। तो नन्ही और ऊपर क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? मुन्नी। नन्ही और मुन्नी एक ही मतलब है, तो हम मुन्नी लगाएंगे। मेरी एक नन्ही मुन्नी बहन है। हम सुबह सवेरे उठते हैं। सुबह भी और सवेरे भी एक ही मतलब है। ठीक है, मैं हमेशा साफ़ सुथरा रहता हूँ। साफ़ और सुथरा एक ही मतलब है दोनों का, यानी साफ़ रहना। मेरा दोस्त दुबला पतला है। दुबला भी का मतलब भी पतला होता है, पतला का मतलब भी दुबला होता है, यानी मानी एक है, लफ्ज़ अलग अलग है। उसके बाद है काला डैश कौवा दीवार पर बैठा है। काला कलोटा कौवा दीवार पर बैठा है। काला और कलोटा एक ही लफ्ज़ हैं, यानी हम मानी हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश ज़रूरी है।
ہمارا اگلا جو ہے جملہ، صحت و تندرستی۔ صحت اور تندرستی ایک ہی چیز ہے، تو مطلب ان کے ایک ہی ہیں لیکن الفاظ الگ الگ ہیں۔ صحت اور لفظ ہے، تندرستی اور لفظ ہے، لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے فل کریں گے، مکمل کرنا ہے ہم نے۔ میری ایک ننھی منی بہن ہے، ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، میں ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہوں، میرا دوست دبلا پتلا ہے، کالا کلوٹا کوا دیوار پر بیٹھا ہے، صحت و تندرستی کے لیے ورزش ضروری ہے۔ آپ کا کتاب کا صفحہ نمبر 31 ہے، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔